how are you? I hope you all are well. Now let's start your 6th chapter remaining part. Okay, and you can see here your first topic is adaptations, है ना. adaptation का मतलब होता है अनुकूलन. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. हम देख सकते हैं तो यहाँ पे चेंजेस इन द फीचर आर बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट और कॉल्ड एडॉप्टेशन, है ना. जो चेंजेस होते हैं जानवरों में, जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्राणी होते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, उनके फीचर्स में, उनके बनावट में, जो भी उनके गुण हैं, उनके बनावट, है ना, ऊपरी बनावट जो है, उनकी चमड़ी, इन सारी जो उनकी व्यवस्था है उसमें जो बदलाव होता है उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, है ना, ताकि वहाँ पे उस आवास में अलग अलग तरह के जो भी उनके आवास है वहाँ पे वो सरवाइव कर सकें. उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग होती है उसी चेंजिंग को हम लोग कहते हैं एडॉप्टेशन, है ना, यानी कि अनुकूलन. बॉडी को उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को कन्वर्ट कर लेना, यही क्या कहलाता है यहाँ पे एडॉप्टेशंस, यानी कि अनुकूलन हम उसे कहते हैं. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशंस, और अलग अलग जो जानवर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के एडॉप्टेशन शो करते हैं. ओके, इट मे बी इन देयर बॉडी कवरिंग्स, ये या तो उनके जो शरीर की कवरिंग है यानी आवरण है उसमें चेंजिंग हो सकता है. देयर ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग, या फिर जो उनका जो सांस लेने का जो तरीका है, ऑर्गन्स है, अंग हैं उनके, उसमें बदलाव हो सकता है. कैसे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना. फिलहाल मैं बता दूं यहाँ पे कि कुछ ऐसे एनिमल हैं जो एयर होल्स के थ्रू, है ना, उसके थ्रू हेल्प जो है अपना सांस लेते हैं. कुछ स्किन से, जो मॉइस्ट स्किन है उसके हेल्प से, और या फिर कुछ जो जानवर होते हैं वो हम लोगों की तरह लंग से भी सांस लेते हो. तो इस तरीके से जो है उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग जो है शरीर की बनावट होती है. ओके, देयर वेज ऑफ मूवमेंट, है ना, और यहाँ पे कह रहा है कि, है ना, उनके जो चलने का जो तरीका है, मूवमेंट है, उसमें भी चेंजिंग हो सकता है ना. जैसे कि हमारी मछली, उसके पास फिन होता है, जबकि यहाँ पे लॉयन के पास जो है 4 पैर होते हैं, क्योंकि मछली को तो तैरना है, उसको पानी वाले हैबिटेट में रहना है, और आपका जो लॉयन है उसको फॉरेस्ट वाले हैबिटेट में रहना. इस तरीके से जगह के अकॉर्डिंग जो है एडॉप्टेशंस जानवरों में होते हैं. या फिर और देयर ईटिंग हैबिट, या फिर उनके खाने में भी जो है ईटिंग हैबिट्स भी उसका जो है चेंज हो सकता है उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग. ओके, तो अब चलते हैं हम लोग आगे आपके जो है नेक्स्ट टॉपिक पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बॉडी कवरिंग के बारे में, क्या होता है बॉडी कवरिंग, कैसे चेंज होता है. तो आप देख सकते हो कह रहे हैं कि एन एनिमल्स बॉडी कवरिंग हेल्प इट टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. यहाँ पे कह रहा है कि एक जो जानवर का जो शरीर होता है उसका जो आवरण होता है उसे मदद करता है उसके एक पार्टिकुलर हैबिटेट में उसको रहने के लिए, है ना. टेम्परेचर कम है, अधिक है, जो उसका बॉडी कवरिंग होता है उसको वहाँ पे सरवाइव करने में उसकी मदद करता है. बॉडी कवरिंग्स ऑफ सम एनिमल्स आर शोन इन द फिगर बिलो, और कुछ यहाँ पे जो बॉडी कवरिंग्स जो है शरीर की जो आवरण है, शरीर का जो ढका, जो भी जिससे शरीर पूरा उस जानवरों का ढका होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो. पहले बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, है ना. जो भी आपकी चिड़िया के जो भी शरीर होते हैं वो पंखों से जो है बिल्कुल ढके होते हैं. विच हेल्प देम टू कीप देम वार्म, और वो क्या करते हैं, उन्हें गर्म रखने में उनकी मदद करते हैं, जो उनके फेदर्स होते हैं. ओके, और उड़ने में भी मदद करते हैं. ओके, दी बॉडी, और नेक्स्ट आप देख सकते हो कह रहे हैं कि दी बॉडी ऑफ ए बियर इज कवर्ड विथ फर टू कीप इट वार्म, और इसी तरीके से जो यहाँ पे भालू जो होता है उसका भी जो शरीर होता है वो बिल्कुल फर से कवर होता है, ढका होता है, उसे गर्म रखने के लिए. नेक्स्ट अगले बॉक्स में कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ फिश इज कवर्ड विथ स्केल्स, और जो यहाँ पे मछली का जो शरीर होता है वो क्या होता है, उस पर जो है स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, एक दूसरे पे जो है एकदम ढके हुए एक दूसरे को. आप देख सकते हो मछलियों के जो है बॉडी पे, शरीर पे ये स्केल्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद से अगला बॉक्स से कह रहा है कि क्रोकोडाइल्स हैज थिक प्लेट लाइक स्केल्स, और जो आपका क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है उस पे जो है एक थिक यानी कि मोटा सा प्लेट लाइक स्केल्स ऐसे बना होता है. आप यहाँ पे भी देख सकते हो. टर्टवाइज एंड स्नेल हैव अ सेल टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट एंड डेलिकेट बॉडीज, है ना. जो कछुआ होते हैं या फिर जो स्नेल होते हैं, ठीक है ना, इनका जो सेल होता है यानी इनकी जो बनावट होती है ऊपर का ये आवरण, इसे हम लोग कहते हैं सेल, है ना. ये जो है इनके अंदर की जो भी डेलिकेट बॉडीज़ है, मुलायम जो भी अंदर की जो है बॉडीज शरीर है उसको ये ढकने का काम
करता है, उसको उसकी रक्षा करने का काम ये करता है। और यहाँ पे बटरफ्लाई जो क्यूटिकल है ना, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बीटल्स के बारे में दिया गया है। इसकी बॉडी पे ये क्यूटिकल बना होता है ना, बीटल्स हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड क्यूटिकल दैट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी, है ना। जो भी आपकी बीटल होती है यानी कि झिंगुर, उसके ऊपर जो है कवरिंग होती है क्यूटिकल की, जो क्या करते हैं ये उनको सॉफ्ट, जो भी उनकी सॉफ्ट बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये क्यूटिकल करते हैं। तो इस तरीके से ये सभी के सभी जो है आपके बॉडी कवरिंग्स होते हैं, जो इनको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें ऐसी उनकी बनावट ही होती है, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं बॉडी कवरिंग वाली एडॉप्टेशंस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो जो है उसमें बॉडी कवरिंग के अंदर हमें स्केल्स के बारे में जो है बताया गया। कह रहे कि फिश आर कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल्स, है ना। जो मछलियां होती हैं वो एक फ्लेक्सिबल यानी कि जो लचीली लेयर है उनसे ये ढकी होती हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे पे वो क्या होते हैं, एक के ऊपर एक, ये सारी जो है मछलियों के बॉडी के ऊपर बने होते हैं ये स्केल्स। द बॉडीज ऑफ रेप्टाइल्स सच एज स्नेक्स, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड टू आर कवर्ड विथ स्केल्स। और यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना, यहाँ पे रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंगने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके, या फिर सांप के, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के, या फिर छिपकली के, इनके भी बॉडी पे जो है स्केल्स बने होते हैं। मोस्ट रेप्टाइल्स हैव हॉर्नी स्केल दैट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज। और ज़्यादातर रेप्टाइल्स जो होते हैं, अधिकतर रेप्टाइल्स की बॉडी जो है हॉर्नी होती है यानी सींग नुमा होता है ना, जो क्या करते हैं उन्हें लॉस ऑफ वाटर यानी जो पानी की जो लॉस होती है उनके शरीर से उसको कम करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि हॉर्नी बॉडीज वाले जो भी यहाँ पे एनिमल्स हैं वो ऐसे जगह पे होंगे जहाँ पे पानी की क्या होगी, कमी होगी, यानी कि डिजर्ट में, ठीक है। स्नेक्स आल्सो शेड देयर स्किन पेरियोडिकली। और यहाँ पे कह रहा है कि जो सांप होते हैं वो पेरियोडिकली यानी कि समय समय पर ये क्या करते हैं, अपने जो भी स्किन को शेड करते हैं यानी उनको झड़ाते हैं, ठीक है ना। विच इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन। और जैसे वो उनका जो है स्किन झड़ता है, तुरंत जो है उनके स्किन जो है बॉडी पे नया स्किन जो है आ जाता है, ठीक है ना। शेडिंग ऑफ स्किन टू एक्वायर अ न्यू वन इज कॉल्ड मोल्टिंग। और यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना स्किन का झड़ना, है ना, एक जो है निश्चित समय पे स्किन का झड़ना और उसकी जगह पे नया स्किन आ जाना, ये जो प्रक्रिया है पूरी उसको हम लोग कहते हैं मोल्टिंग, ठीक है ना। कोई भी मोल्टिंग पूछे तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। मोल्टिंग का मतलब होता है जो भी स्किन का जो है झड़ना, ठीक है, किसी भी एनिमल के स्किन का झड़ना। और यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग बात करेंगे सेल की। तो सेल यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है आपका सेल तो किस में होता है, तो टर्टवाइज में भी होता है और यहाँ पे स्नेल में भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है दूसरे शेप का आपका किस में होता है, टर्टवाइज में भी होता है। और ये इनको जैसे ही कोई एनिमी दिखता है तुरंत ये खुद को इसके अंदर जो है ढक लेते हैं। एनिमल्स सच एज स्नेल्स, टर्टवाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहे हैं कि एनिमल्स सच एज स्नेल्स, टर्टवाइज एंड टर्टल्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ सेल, है ना। जानवर जैसे कि आपका स्नेल्स, टर्टवाइज या फिर टर्टल, ठीक है ना, ये सभी के सभी जो है ना खुद को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसी जो है सेल से करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे अगला है कि कह रहे हैं कि व्हेन दीज एनिमल्स सेंस डेंजर दे विथड्रॉ देयर हेड एंड फीट इनटू द सेल। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही इनको लगता है कि कोई खतरा होने वाला है इनके साथ, तो ये तुरंत फटाफट इसको क्या कर लेते हैं, ये सभी के सभी बॉडी को अंदर कर लेते हैं। बिल्कुल कछुआ भी ऐसे ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद से आपका जो बॉडी कवरिंग है उल और फल यानी उल और फर, यानी कि यहाँ पे आपका कवरिंग जो है वो है आपका उल और फर यानी कि ऊन या फिर रुआ, ठीक है। मैमल्स सच एज द शीप एंड बियर हैव स्पेशल बॉडी कवरिंग। जो भी आपकी मैमल्स होती हैं, जैसे मैमल्स में आपका जो है सिप यानी कि भेड़िया और भालू, इनकी जो है बॉडी कवरिंग ये स्पेशल टाइप की होती है ना, ठीक है ना। सिप्स बॉडी इज कवर्ड विथ उल एंड बियर्स बॉडी इज कवर्ड विथ फर, है ना। जो आपका सिप्स के जो शरीर है वो ढका होता है ऊनों से, है ना, उल से, जिसका ह्यूमन बींग इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसी उल को जो है लेके। एंड बियर्स बॉडी, और जो भालू का जो शरीर होता है वो कवर होता है फर से, है ना। दिस कवरिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। और ये जो भी कवरिंग है इनको बचाने का काम करते हैं बारिश से और ठंडी से, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद से अगला आपका बॉडी कवरिंग है फेदर्स यानी कि पंख। तो बर्ड्स हैव फेदर्स एज देयर बॉडी कवरिंग, है ना। बर्ड्स के पास क्या होते हैं, पंख होते हैं उनकी बॉडी कवरिंग के लिए, उनके शरीर को ढकने के लिए। विंग्स आर कवर्ड विथ फेदर्स। और यहाँ पे कह रहा है कि जो उनका पंख होता है, विंग्स, ये भी जो है
फेदर से ढका होता है, दैट हेल्प देम टू फ्लाई, है ना, जो है इन्हें क्या करता है, उड़ने में इन्हें इनकी मदद करता है। दे आल्सो प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, और यहाँ पे कह रहा है कि और जो है ये जो भी उनके फेदर्स हैं इनको ठंडा और बारिश से भी बचाने का काम करता है। और इसी तरीके से एक यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैमोफ्लेज की एडाप्टेशंस होती है। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझ जाएंगे। और ये होता है चमेलियन में, है ना, यानी जो गिरगिट होता है ना उसमें ये होता है। बॉडी कवरिंग्स ऑफ सम एनिमल मैच देयर सराउंडिंग, है ना, इनकी जो शरीर की जो कवरिंग होती है ये बिल्कुल इनके जो भी सराउंडिंग्स है, इनके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका कलर होता है, उससे मैच करता है, ठीक है ना। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, और यही जो मैकेनिज्म है, ये प्रक्रिया है, इसे हम लोग कहते हैं कैमोफ्लेज। इट मेक्स द एनिमल हार्ड टू स्पॉट एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज, और इस तरीके से अगर इनकी बनावट इनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है तो इन्हें स्पॉट करना, यानी कि वहां पे इनको देखना, इनको जो है ढूंढना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी तरीके से इस प्रोसेस के कारण ये जो है एनिमीज से खुद को बचा लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से अगला पैरा में इसमें दिया गया सम एनिमल्स एग्जांपल चमेलियन कैन इवन चेंज देयर बॉडी कलर टू मैच द सराउंडिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ एनिमल जैसे कि आपका चमेलियन, यहाँ पे कह रहे हैं कैन इवन चेंज देयर बॉडी कलर, है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है ना अपने जो भी शरीर का जो रंग है ना वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग इनको ये चेंज भी कर लेते हैं उसे, है ना, जैसा आपका जिस कलर का सराउंडिंग दिखा फटाफट उस कलर का ये खुद को चेंज कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है, ये एडॉप्टेशन जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं कैमोफ्लेज। ओके, और यहाँ पे आप जो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शार्क होता है ये इसका जो भी ये दांत आपको दिखाई देता है ना, ये मॉडिफाइड है, इस मॉडिफाइड स्केल होता है, उनके जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनका जो है चेंज होता है। उसके बाद से यहाँ पे अगला यहाँ पे प्रोक्यूपिन्स के बारे में दिए गए, ये एक एनिमल होता है, इसकी जो भी शरीर का ये जो भी आपको बाल दिख रहा है ये बहुत ही कांटेदार होते हैं ना। जो यहाँ पे कोई भी एनिमल जब इनके पास आता है, कोई भी इनेमीज इनका जब इनके पास आता है तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इनका हेल्प करता है, इनको जो है बचाता है उस एनिमी से, ठीक है ना, कांटे कांटे जैसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से ये लेट्स रिमेंबर है, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो है ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग, है ना, यानी कि सांस लेने के जो भी ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से होते हैं। तो कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग, कि अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं उनका जो ब्रीथिंग ऑर्गन यानी जो सांस लेने का जो ऑर्गन है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स एंड सी ब्रीथ थ्रू देयर नोज, जो इंसान होते हैं यानी कि हम लोग, ठीक है ना, एंड सिप और भेड़िया ये जो है अपने नाक से जो है सांस लेते हैं। फ्रॉम द नोज एयर इज कैरीड टू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड लंग्स, और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ना नाक से क्या करते हैं, एयर को कैरी करते हैं और स्पेशल ऑर्गन जो आपका लंग्स है वहां तक उस हवा को पहुंचाने का काम ये नाक करते हैं। ओके, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि फिश हैव स्पेशल स्ट्रक्चर, है ना, मछली के पास एक बहुत ही स्पेशल मुख्य स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड गिल्स। ओके, थ्रू विच दे ब्रीथ, और ये उसी से सांस लेते हैं। मछलियां जो है किससे सांस लेती हैं, तो ये अपने गिल से यानी कि गलफड़े से सांस लेती हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रॉक्स एंड अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका मेढक है और अर्थवॉर्म है ये जो है ना अपने नमी वाले जो इनका स्किन यानी चमड़ी होता है ये उससे सांस लेते हैं। फ्रॉग ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स व्हेन ऑन लैंड, और यहाँ पे कह रहा है कि जो मेढक होता है ना वो अपने जो है नाक से भी सांस लेता है, लेकिन कब, जब वो भूमि पे रहता है, पानी के अंदर रहता है तो मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है, और जैसे ही पानी के बाहर निकलता है तो जो है अपने नाक से सांस लेता है। लास्ट यहाँ पे आपका टॉपिक है, कह रहा है कि लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो, कह रहा है कि इंसेक्ट सच एज ग्रासहॉपर एंड कॉकरोचेज ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ ए सीरीज ऑफ टीनी होल्स अलोंग द साइड ऑफ देयर बॉडीज, और यहाँ पे कह रहा है कि कीड़े जैसे कि आपका ग्रासहॉपर है, कॉकरोच है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, इनमें इनके बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं सीरीज में, है ना, यानी कि एक के बाद एक सीरीज में लाइन बाय लाइन होते हैं और ये उससे सांस लेते हैं, ठीक है ना, इनके शरीर में ये होते हैं। दिस होल्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स, और इस होल को जिसे ये सांस लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्पाइरिकल्स, ठीक है ना। तो ग्रासहॉपर, कॉकरोच, ऑन्ट्स ये सभी के सभी इस स्पाइरिकल से, इस होल से सांस लेते हैं। और ह्यूमन बींग को अभी मैंने बताया, ह्यूमन बींग आपका लेता है लंग से, है ना, नोज के थ्रू यहाँ से हवा जाता है और ये इस लंग्स तक पहुंचता है और हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं।
और यहाँ पे जो मछली है इनका ये गिल्स होता है यहीं पे तो ये इसे सांस लेते हैं। और आपका यहाँ पे मेढक है, अगर ये लैंड पे रहता है तो ये जो है लंग्स की हेल्प से, इस नाक के हेल्प से सांस लेता है, लेकिन पानी में ये अपने जो है स्किन के हेल्प से सांस लेता है, और इंसेक्ट आपके स्पाइरिकल से। ओके, उसके बाद से यहाँ पे अगला है ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट। अब बारी है मूवमेंट कैसे होता है ना, यानी कि जो है जानवर एक जगह से दूसरी जगह कैसे चलते हैं। तो एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड वाटर एंड शेल्टर। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मूवमेंट आखिर करते क्यों है एनिमल, तो ये करते हैं भोजन के लिए, पानी के लिए और अपने घर के लिए। दे ऑल्सो नीड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, और अपने जो भी जानवर है एनिमीज यानी कि जो शत्रु हैं, और खासकर जानवर ही जो है यहाँ पे जो भी आपके ये हॉर्स है, इन सारे सभी के सभी एनिमी होते हैं, उनसे बचने के लिए भी ये क्या करते हैं, तो मूवमेंट करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट, और अलग अलग जानवरों के अलग अलग ऑर्गन होते हैं मूवमेंट के लिए। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहे हैं कि पहला फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि एनिमल्स सच एज हॉर्सेज, काउ, डॉग्स एंड कैट मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फोर लिम्स। जानवर जैसे कि घोड़ा, गाय, कुत्ता और बिल्ली, ये जो है ना अपने फोर लिम्स यानी चार पैरों के जो भी आगे पीछे, दो आगे होता है दो पीछे होता है, इनसे ये क्या करते हैं, चलते हैं। द टू फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड फोर लिम्स, और जो आगे वाला जो लिम्स है उसे हम लोग कहते हैं फोर लिम्स। एंड द बैक लिम्स आर कॉल्ड हिंड लिम्स, और जो पीछे जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हिंड लिम्स। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है ना, ये आपका जो है फोर लिम्स है, और ये आपका यहाँ पे देख सकते हो ये आपका हिंड लिम्स है। नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि मूवमेंट ह्यूमन बींग्स वॉल्क अपराइट विद द हेल्प ऑफ देयर टू लेग्स आर लोअर लिम्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंसान होते हैं वो सीधी तरीके से चलते हैं अपने दो पैरों की मदद से या फिर अपने लोअर लिम्स की मदद से। देयर अपर लिम्स आर कॉल्ड आर्म्स, और जो उनका अपर जो दो लिम्स होता है उसे हम लोग कहते हैं आर्म यानी कि भुजाएं। द स्केलेटल सिस्टम मेड ऑफ बोन्स एंड द मस्कुलर सिस्टम हेल्प ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ अ ह्यूमन। यहाँ पे कह रहा है कि जो एक कंकाल तंत्र होता है जो कि हड्डियों से बना होता है, ये और मस्कुलर सिस्टम, ये सभी के सभी जो है ना क्या करते हैं, अलग अलग जो इंसानों के अंदर मूवमेंट होता है उसमें ये दोनों के दोनों मिलके यहाँ पे हड्डियां और मसल्स मूव जो है कराने का काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं। बर्ड्स की बात करें, यहाँ पे लास्ट जो आपका दिया गया ये बर्ड्स के लिए, तो कह रहे हैं कि इन बर्ड्स द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू wings which help them to fly. Birds also have hollow bones which further help in flying. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चिड़िया में है उनका भी फोर लिम्स होता है, ये बिल्कुल मॉडिफाई होता है, सबसे अलग होता है जो इन्हें उड़ने में मदद करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि और वो जो है अपने हॉलो बोन्स यानी कि खोखली हड्डियों से मिलके बने होते हैं जो इन्हें उड़ने में मदद करते हैं।